जो संगीत का है, लिटरेचर का है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छे ख्याल, अक्सर कहता हूँ मैं, अच्छी पोइट्री, अच्छा म्यूजिक आपको कहीं से भी मिले, चाहे पाकिस्तान का हो, कोरिया का हो, इंग्लैंड का हो, किसी रैपर का हो, आपको ले लेना चाहिए। तो आपकी रूह के नेड़े होना चाहिए, वही अच्छा संगीत है। रोशन प्रिंस ने गाउन तो पहला जो गाया अजे वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ट्यून कर रहे थे, तो जो गाया और बाद च ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। शुभ चिंतक वही होते हैं जो आपको सत्य के नज़दीक रखते हैं। बिल्कुल। तो एक मैंने कोट भी पढ़ी थी कि बीवेयर ऑफ यस मैन एंड रिस्पेक्ट द क्रिटिक्स। तो ये वैसे तो बंदे में इतनी ईगो होती है कि वो किसी की बात को सुनना नहीं कि इसने मेरे को बोल कैसे दिया, मैं तो अपने काम का, मैं तो अपने हुनर का मास्टर हूँ। लेकिन आपको ये पहचान होनी चाहिए कि मेरा कौन वेल विशर है। पंजाबी म्यूजिक है ना 2-4 तर्जों पर ही घूम रहा है जी। एक्चुअली वो तो बहुत कमाल के लोग होते होंगे जो कंपोज करते हैं। और विडंबना देखो आजकल तो ये देखा हुआ है, मैं चलो किसी का नाम तो क्या लेना, फिर वो बात निकलेगी तो दूर लग जाएगी कि जिस बंदे को, मैं पंजाबी का ही बात कर रहा हूँ, पंजाबी में सा का पता नहीं कि सा क्या होता है ना, सा होता क्या है, इसे लगाना कहते हैं, इसे रियाज कैसे करना, वो बंदे भी अपने नाम के साथ कंपोजर लिख रहे हैं। हाँ, हालांकि इंडस्ट्री में कंपोजर की एक बहुत बड़ी जॉब होती है अगर हम बॉलीवुड की बात करें। तो कहने का मतलब है जब ऐसे ट्रेंड शुरू हो जाए ना तो फिर तो आप क्या ही कहोगे ना किसी को। सत श्री अकाल सर, किवें हो तुसी? सत श्री अकाल विशाखा जी, बहुत वधिया जी, किरपा आशीर्वाद, जिंदगी जिंदाबाद। वेलकम टू बल्ले मौली मैगजीन्स कॉन्वर्सेशन सर। थैंक यू जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी इस सदे पत्र लिए। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर सर। दिल हैरान होया तक के हुसन दी खामोशी नू, मर्दां दी पीड़ विचों नज़रां लभ रहीआं सी दोषी नू। तो सर हमारी एक मैगज़ीन छपनी है, मैगज़ीन का नाम है बल्ले वॉली, और यहाँ पे कोई प्रोफेसर नहीं है, लेकिन एक टॉपिक ज़रूर है कि आपके अकॉर्डिंग ज़िंदगी क्या है। इस पर आपको 2 लाइन कुछ अगर आप सुना दें, और हम मैगज़ीन में ज़रूर लिखना चाहेंगे सर। जिंदगी एज ए पोइट, एज ए लिरिकल राइटर, मैं ही कहांगा कि जिंदगी दे रंगां नूं कलम राहीं गीतां विच रब्बा मैं हमेशा इंज भरदा रहां। रिश्ते दी निग भावें किसे रूप विच होवे, पेशो ख्यालां विच करदा रहां। औड़े ना कोई बोल जेठ हाड़ वाली धुप जिहा, सौण दे छराटे वांग वरदा रहां। पाली किसे गल ते वाह वाह जे मिले, सिर उदों तेरे चरनां ते धरदा रहां, सिर उदों तेरे चरनां ते धरदा रहां। तो जिंदगी महाराज एक गीत है, एक गज़ल है, एक कविता है। जिवें गज़ल बड़ी खूबसूरत होंदी है, कविता बड़ी खूबसूरत होंदी है, गीत बड़े खूबसूरत होंदे ने। तो उस तरह जो लोग इनू जिस नज़रिए नाल देखते हैं, तो मेरे लिए तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तुहाडा नज़रिया है उस चीज़ नूं तुसीं किस पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखदे हो। जिंदगी जिउणी चाहिए है और खूब इसका आनंद माणना चाहिए, बस मेरा ही ख्याल है जिंदगी के बारे। वाह सर, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी ये जो आपने लिखा है, ये भी बहुत खूबसूरत। तो वैसे आपका जन्म गिद्दड़वाहा में हुआ, और आप कहते हैं अक्सर आपके कुछ कैप्शंस या कि एक इंसान की जो एक ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो बचपन का होता है। तो आपकी बचपन की सबसे अच्छी याद क्या है? बचपन दीयां यादां ते बहुत सारियां ने, पर जदों भी स्कूल टाइम, प्राइमरी च, हाई स्कूल या कॉलेज टाइम, जो भी वो समा लंघिया गिद्दड़वे ही सारी स्टडी उत्थे ही है। तो जदों भी सानू कोई ना कोई साडे डैडी जी, पापा जी कुछ ना कुछ किसी भी फंक्शन थे, जिवें 26 जनवरी, 15 अगस्त या कुछ होर, वो साडियां कुछ तैयारी करवा के लैके जाते होंदे सीगे, प्रेजेंटेशन होंदी सीगी, ग्रुप सॉन्ग, गीत, सोलो या कुछ भी,
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। संगीत से जुड़ी वो हाँ सारी जी, हाँ जी, यादें खूबसूरत चाहे संगीत ਦਾ हैं। ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, जी ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, अच्छा। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਮੈਂਟਸ, ਸਾਰੇ ਪਲ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ। तो जैसे कि आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल गिद्दड़बाहा से आपकी भी स्कूलिंग हुई और आज आप एक स्कूल में ही टीचर हैं, हाँ जी। तो उन बच्चों को देखकर आपको भी आपका बचपन याद आता होगा। आपको क्या लगता है कि तब से लेकर जब आपका वक्त था स्कूल का और आज जब उन बच्चों को देखते हो तो किस तरीके से जो माहौल है या कुछ चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं? ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਯੁੱਗ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ बदल चुका है। तो चाहे वैल्यूज की गल है तो काफी कुछ बदल चुका है जी। तो 2-2:30 बजे आप स्कूल से फ्री हो जाते हैं, तो हाँ उसके हाँ बाद अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? ज़्यादा वक्त संगीत को देते हैं या दो प्यारी सी बेटियां हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने भी परिवार लिए भी तुहानू पता है उन्होंने बच्चों दी भी जिम्मेवारियां, घर दी भी जिम्मेवारियां। हाँ जी। तो इस दौरान कई बार जे कोई किसी नाल कोई सिटिंग है, कोई कुछ कई बार इस तरह होंदा जो सज्जन मित्र ने म्यूजिक की लाइन वाले उन्होंने कई बार स्टूडियो जाना, इस तरह किते ना किते कोई सबब बनता रहिंदा ते चलता रहिंदा कुछ। फिर जे कोई लिखण दा बन जे कोई। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि संगीत से तो आप बचपन से ही जुड़े हैं, आपके दादाजी फिर पिताजी भी लिखा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी लिखते हैं। अच्छा। हाँ, वो कविता लिखते हैं। अभी भी लिखते हैं हाँ वो जी। तो अभी भी जैसे कैसा उनके साथ उस वक्त रिश्ता था या कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ा करते थे? एक्चुअली पापा जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ +1 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ ਮਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਦਾ ਮਦਰ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਬੜੀ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ।
तो जैसे आपने किताब का जिक्र किया, वैसे ही श्री गुरु नानक देव कॉलेज से आपकी गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, हाँ जी, गिद्धरवा जी। तो वहाँ पे उस वक्त, क्योंकि कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा होता है कि वो हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस लेकर आता है, तो क्या आपकी लेखनी में भी उस वक्त काफ़ी चेंजेस आए? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਸੀਗਾ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕੁਇਜ਼, ਤੇ ਉਸ ਕੁਇਜ਼ ਚੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ 10-12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਨੋਵਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁਣ। तो इसी तरह ही चलो जी। तो आज कितनी किताबें होंगी आपके पास घर में? किताबें जो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है घर में, उसमें ऑलमोस्ट 200 बुक्स होंगी। उसमें पंजाबी भी है, हिंदी भी, इंग्लिश की भी कुछ बुक्स हैं, क्योंकि बेटियां भी वो पढ़ती हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर, हाँ बहुत, वो तो कमाल, वो तो कोरियन जो है एक बैंड है, उसका नाम दिमाग से निकल गया, तो उनके गाने सुनती हैं। हाँ, कोरियन सीखती हैं, हालांकि फॉर्मली उन्होंने, तो जो संगीत का है, लिटरेचर का है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छे ख्याल, अक्सर कहता हूँ मैं, अच्छी पोइट्री, अच्छा म्यूजिक आपको कहीं से भी मिले, चाहे पाकिस्तान का हो, कोरिया का हो, इंग्लैंड का हो, किसी रैपर का हो, आपको ले लेना चाहिए। तो आपकी हाँ रूह के नेड़े होना चाहिए, वही अच्छा संगीत। तो ये लेखनी की फील्ड में आप आए 1995 1996 के दौरान जी। अशोक मस्ती जी के साथ आपके बड़े भाई कोरस सिंगर काम किया करते थे। तो जब आपको उनकी पहली एल्बम में आपने गाना लिखा चन वर्गी कुड़ी, तो उस वक्त जब आपको ये पहला मौका मिला, तो आपने सोचा था कि प्रोफेशनली एज अ लिरिसिस्ट मैं काम करूँगा, या जब उन्होंने अप्रोच किया तो किस तरह के थॉट्स थे मन में कि करना चाहिए, साथ में जॉब भी चल रही थी? हाँ, नहीं, तभी जॉब में तो नहीं था मैं। हाँ, मैं तो इसको एज अ करियर देखा आपने? स्टडी में था जी। तो एक्चुअली पता ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਗਿੱਦੜਵਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, गुरदास मान जी तो लेके अशोक मस्ती, हाकिम सूफी मरहूम, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, तो और भी जैसे एक सिंगर है दीपक ढिल्लों जी, फीमेल सिंगर है, दीपक ढिल्लों है, और जो कल फिल्मों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ, ਮੇਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਮੇਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਹਾਂ। तो ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ इस फील्ड में आप आए, तो उस वक्त आपके लिए गीतकारी क्या थी? गीतकारी ऐसे बस लिखते रहते थे कुछ ना कुछ, जैसे क्योंकि म्यूजिक सुनते भी रहते थे ना, तो जो जैसे हिट गाने होते हैं, हाँ जी, तो हम भी सुनते हैं कि ये कैसे लिखा है ना, हम भी ऐसा लिखे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो इसी लिखे में से मस्ती साहब के पास वो रिकॉर्ड हो गया। अच्छा। तो लिखा, तो उस टाइम का अभी भी कुछ पड़ा है, तो वो अलग बात है कि रिकॉर्ड नहीं हो सका, क्योंकि रिकॉर्ड होने के लिए ना
तो सभी जो टीम होती है, सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपनी है, हाँ उनकी रजामंदी होनी चाहिए ना। हाँ कई बार बहुत सारे गाने होंगे ਤੁਹਾਡੇ बहुत ਵਧੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋ ਗਾਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। तो इससे मुझे एक बात याद आई, आपका एक पोस्ट मैंने देखा जिसमें आपने लिखा था कि जैसे आपने कहा कि मीडिया तक पहुंचाने या सबका रजामंदी की ज़रूरत होती है, तो आपने कहा था कि लिखा था उसमें कि एक मंडी में, हमें एक इंटरव्यू में आपने कहा कि मंडी में लेकर जाना चाहिए हमें, या लेकर जाना होता है गाने को, उसे एक मार्केट के लिए रेडी करना होता है। तो जैसे आप गाने लिखते हैं वो या तो किसी को नचा देता है या हंसा देता है या रुला देता है, तो आपके लिए शुरुआत में उस मंडी तक पहुंचना कितना मुश्किल था, या आज भी आपके लिरिक्स को मंडी तक पहुंचाना किस तरीके से मुश्किल होता जा रहा है? मैनू कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पईयां जी, बस राह बनते गए। गाना जो एक रोशन प्रिंस नूं लॉन्च करन दा एक टाइम सी जी, आवाज़ पंजाब दी उन्हें टाइटल एक चैनल वालों होया सीगा, ते ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਚਿਨ ਹੂਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੀਤ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਸਚਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਨ ਚੋ ਚਾਨਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਹਜੇ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਟਿਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, तो जो गाया और बाद ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕभी ਫਿਰ ਕभी ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਪਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ मैं आ गया ਇੱਥੇ शिफ्ट हो गए। तो इससे पहले आपने जिक्र किया सचिन आहूजा जी का जो कि चरणजीत आहूजा जी के बेटे और काफ़ी अच्छे उन्होंने सिंगर्स के साथ काम किया था, तो उनके साथ वो मुलाकात आपने फ़ोन कॉल का जिक्र किया, तो उनसे क्या क्या सीखने को आपको मिला उस वक्त? सीखने ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ आहूजा ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੰਕਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸਰ ਭਜਨ ਮਾਨ ਸੰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। तो ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ आहूजा ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ सचिन आहूजा ने भी बड़ा जिवें कहंदे कमाल दा काम कीता। आपने रानी रणदीप जी का भी जिक्र किया, उनके साथ ढोला में सारी रात नचना, ये भी उदों कीता सीगा जी उन्हां दिनां च। फिर एक सलीम दी एल्बम आई सी जिंद माही अमरिंदर जी के साथ तेरे अमरिंदर गिल जी हां तेरे हनी सिंह के साथ भगत सिंह ते चस्का यारां। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आपकी इक्वेशन इन सभी के साथ इतना अच्छा काम आपने किया, आज कैसी इक्वेशन है? सभी के साथ ठीक है जी पर ऐसा होता है कि सभी बिजी हैं ना, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो जब कभी मौका बनता है तो उनसे मिलना भी हो जाता है। तो अभी सचिन आहूजा जी हैं अभी इधर ही हैं लोकल ही हैं, उनसे भी जब इधर उधर गुजरते तो उनसे भी बात हो जाती है, कभी कभी गानों के बारे में चलती रहती बात, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ जी हाँ जी, चाहे अमरिंदर भाजी ने तो होर ने सारे मार्केट वाले गल्लां बातां होंदियां रहंदियां, होर म्यूजिक दे विच की बदलाव हो रहा है ना,
क्योंकि डे बाय डे अजकल म्यूजिक का ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲ बदल ਰਿਹਾ। रहा है हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि आपने कहा कि डे बाय डे कुछ म्यूजिक में बदलाव भी आ रहे हैं, तो जब आपने इतने अच्छे गाने लिखे फिर बीच में कहीं पाली गिद्दड़बाह के लिरिक्स जो हैं वो शायद खो गए थे, तो क्या आपने लिखना ही बंद कर दिया था, या जो म्यूजिक कंपोजर्स या प्रोड्यूसर है उनका रुख ट्रेंड को बदलता देख उनका रुख किसी दूसरे हाँ जी। गीतकारों की तरफ हुआ? एक ਜਿਹੜਾ मैं चलो मेरा तो क्योंकि जो प्राइम मेरा वो जॉब है जी वो टीचिंग है जी हाँ, तो उधर भी फोकस करना ਹੁੰਦਾ है ना। मिसेज भी टीचर है जी ਉਹ ਫਿਰ गीतों ਸਾਰੇ में ਹਾਂ भी ਹਾਂਜੀ teacher। ਹਾਂਜੀ जी ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ म्यूजिक डायरेक्टर ਇਹ ਹੈ, सिंगर ਇਹ है ਤੇ राइटर है, उनके साथ ही हाँ काम बस करें। वही अपने एक जोन, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर मैं जो महसूस करता हूँ तो उसी में दायरे में वो चलन रहता है, प्रेफर ज्यादा करते हैं। तो कई बार हो जाता है कि आप थोड़ा सा गैप बन गया तो फिर वो गैप कवर नहीं होता जी, या तो आप फिर बनाकर रखो। बाकी फिर जो हरेक का जिवें कहते आपदा एक इंटरस्ट होंगे है ना, कि वीरे किसी ਨੂੰ नहीं किते कंफर्टेबल लगता, तो कुछ हो सकता मेरी भी कोई ना कोई मिसटेक हो, गलती हो, कमजोरी हो, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी नाल फिर इस तरह का पता नहीं सुभाव पता नहीं कि जितों पता लगे ना कि इत्थे थोड़ा जा कंफर्टेबल जोन नहीं है, फिर आदत नहीं है कि उलांभा दईए, फिर आप पीछे हो जाइए। अच्छा। हो सकता है इस तरह के मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे हो, तो फिर आप अपने आप ही गैप बना लिया हो। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ दवांगे तो फिर थोड़े आपे लांबे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी। लगभग 25 साल आपको इंडस्ट्री से जुड़े हो गए, और औखा लिखना सौखा है पर सौखा लिखना बहुत औखा। तो जो आजकल का म्यूज़िक है वो शॉर्ट टर्म म्यूज़िक बनता जा रहा है, ज़्यादा टाइम अगर लोगों को वो पसंद आता है, लेकिन जो पुराने गाने हैं वो एवरग्रीन हैं और उनके लिरिक्स या उनका म्यूज़िक बहुत ही आज भी लोग उनको सुनते हैं, लेकिन आजकल का म्यूज़िक शॉर्ट टर्म। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? देखो इस ते कोई मैं रिसर्च तो की नहीं वैसे, पर जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल नाल मैं तुहानूं इस गल का जवाब देना चाहूँगा। मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था अपनी बच्चियां नाल, ते ओह अजकल दे पंजाबी गाने सुनदियां नहीं। देखो आपका टेस्ट है बिल्कुल, वो या बॉलीवुड दे देखो 80 वाले गाने सुनदियां या कोरियन म्यूजिक सुनदियां। ते फिर असीं जांदे जांदे ना मैं उन्होंने पहला तो अमरिंदर का गाना तेरे बिना लाया। अच्छा अच्छा, उन्होंने ध्यान नाल सुन रही है, कंपोजिशन कैसी है, लिखिया किवें है, ये नहीं कि गाना मेरा मैं तां कह रहा, मैं उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू का तुहाडे नाल जिक्र कर रहा। फिर सलीम दा वो सुनिया जिंद माही, फिर एक बिल्ले का जिहड़ा बिल्ला कुलविंदर बिल्ला वो भी अपने जिहड़े सॉन्ग्स नाल ओहदी लॉन्चिंग हुई सीगी, हुण जे कोई मेरे बारे पुछे कह दे मैं कोई खास नहीं सी। तो ये गाने सुनने तो बाद उन्होंने देखो उन्होंने मेरे लिए कमेंट आया कि पापा ये गाने अज भी असी सुनिए तो सानू कोई ये नहीं होगा कि साडे असी बोरीयत महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि इस तो इलावा और बहुत सारे गाने हैं वो अज भी सुनते हैं तो अज भी सानू उन्ने फ्रैश लगते हैं, पर इस दे उल्ट कई बार इस तरह के जिहड़े वो गाने होंदे हैगे मैनूं लगदा 5-7 दिन सुनते हैं तो उसके बाद साडे चित्त च नहीं रहिंदा। हालांकि उन्होंने जे आपां व्यूज़ की गल करिए तो कई बार मिलियन बिलियन होंदे उन्हां दे। तो ये गल है भी जिहड़ा तुहाडी रूह की गल ते जिहड़ी एक जिवें कहंदे ने जिउंदी जागदी गल वो ने अज तो 10-15-20 अज कुलदीप मानक नूं क्यों सुनदे सारे बार बार सुनते, चाहे रीमिक्स होके आ रहा गुरदास मान, कुलदीप मानक, सुरिंदर छिंदा, सुरिंदर कौर, सारे क्यों बार बार सुनते हैं। पता नहीं किन्ने क FM है उन्हां दे गाने सिर्फ चलाउंदे। हाँ, तो ये बाकी ट्रेंड के नाल कुछ ना कुछ चलता रहता, आउंदे रहंदे ट्रेंड है ना, बदलते रहंदे फिर चल जाते है। हुण बहुत मोस्टली तुसीं देखो अजकल फिल्मां दे टाइटल है वो पुराने गाने ते आ रहे, साडे फोक दीयां लाइनां उन्हां ते आ रहे हैं, पुराने गानों का ही नया रिमिक्स करके उन्हीं को यूज किया जा रहा है। फिल्मां दे टाइटल पुराने गीतां ते रखे जा रहे हैं, पुराने गीतां नूं जिवें कहंदे हुंदे दुबारे रीक्रिएट किया जा रहा है। क्यों? किते ना किते भाव तां होना है कि ये लोगों के मनां च वसे हुए गाने हैं भी थोड़ा जिहा इहदा ट्रीटमेंट चेंज कर दईए तो फिर होर
सुनणगे लोग। बिल्कुल। बाकी चलो फिर आ गई कि मार्केट की गल है, मार्केट वाले जिन्होंने प्रोडक्ट बेचना होंदा वो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के तजर्बे करते रहंदे हैं ते अगे चलता रहंदा है काम नवें तो नवां। तो जब भी आप कोई गाना लिखते हैं तो ह्यूमन टेंडेंसी एक होती है एडवाइस लेना किसी से, तो आपके लिए वो इंसान कौन है? क्या वो जगह, वो इंसान, वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ पहले, जैसे कोई रोमांटिक सा गाना लिखा तो पहले गीतू मैम को सुनाया कि बताइए कैसा है, या किसी इंसान जो आपके बिल्कुल करीब हो जिसे आप सुनाते हो? हो जाता है, अक्सर ही हो जाता है। वो रसोई में खड़े होते हैं तो इधर एक दो लाइन बनी तो सुना दिया, तो कुछ ऐसा नहीं जचा उनको मान लो तो वो टोक भी देते हैं कि इसको यहीं पर बंद कर दो। ये क्योंकि देखो शुभ चिंतक वही होते हैं जो आपको सत्य के नजदीक रखते हैं। बिल्कुल। तो एक मैंने कोट भी पढ़ी थी कि बीवेयर ऑफ यस मैन एंड रिस्पेक्ट द क्रिटिक्स। तो ये वैसे तो बंदे में इतनी ईगो होती है कि वो किसी की बात को सुनना नहीं, किसी ने मेरे को बोल कैसे दिया, मैं तो अपने काम का, मैं तो अपने हुनर का मास्टर हूँ। लेकिन आपको ये पहचान होनी चाहिए कि मेरा कौन वेल विशर है। तो सबसे पहले तो उनको या बच्चों को भी सुना देते हैं। बहुत से ऐसे सज्जन मित्र हैं कि अभी ताजा ताजा कुछ लिखा है, फोन करता हूँ उनको। अच्छा, तो कोई इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं आपके? वो इंडस्ट्री जिवें सचिन नाल गल हुंदी रहिंदी हैगी, नाल दी नाल कोई टैक्सट कर दईदा, दो चार लाइनां बणियां टैक्सट करता, तो नाले कई बारी प्रोफैशनली भी फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ कई बारी टॉक हो जाती है कि नहीं यार इस ते थोड़ा जिहा चेंज कर लईए ना। ते क्योंकि ਜਿਹੜੀ आम लोगों ने ही साडी गल ज़्यादा सुननी हुंदी, जब फिर ਅਸੀਂ आम लोगों के उस ओपीनियन नाल देखते हैं भी वो किवें सोचते हैं, किहड़ी गल नूं किवें सुनते हैं, पहलां किवें सुनिया सी, हाँ ਇਹ 'ਚ जे थोड़ी जी चेंज कर लईए ना तो होर इहदा बैटर हो जाऊगा। बिल्कुल। हाँ, राइटर भी पहलां मैनूं हुण दा नहीं पता गा, पहलां राइटर बहिंदे सी गोष्ठियां वो चलदियां हुंदियां सी, रचनावां आपदियां शेयर करदे सी कि इहदे च की घाट है। अजकल दा तां नहीं मैनूं ट्रेंड पता, तो फिर वो एक दूजे नाल डिस्कशन करदे सीगे भी इहदी बहर दे विच, इहदे काफिए च जां इहदे चलन दे विच, इहदी रवानगी च कोई समस्या तां नहीं। ते वो चर्चावां हुंदियां सी जिहड़े उस्ताद शायर हुंदे सी, तो सबसे सजेशंस करते थे। तो आज का नहीं मुझे ट्रेंड का, आजकल तो कोई पूछता ही नहीं, उनको यही डर होता है कहीं चोरी ना हो जाए। हाँ, अच्छा, ये चोरी की आपने बात की और सजेशंस की, तो इससे मुझे याद आया कि आपने एक पोस्ट डाला था जिसमें आपने लिखा था पंजाबी संगीत और तर्जां दी चोरी बारे तुहाडी की जानकारी है, तो मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहूंगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? देखो, पंजाबी म्यूजिक है ना, दो चार तर्जों पर ही घूम रहा है जी। एक्चुअली वो तो बहुत कमाल के लोग होते होंगे जो कंपोज करते हैं, और विडंबना देखो आजकल तो ये देखा हुआ है मैं, चलो किसी का नाम तो क्या लेना, फिर वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, कि जिस बंदे को, मैं पंजाबी का ही बात कर रहा हूँ, पंजाबी में सा का पता नहीं कि सा क्या होता है ना, सा होता क्या है, इसे लगाना कहते हैं, इसे रियाज कैसे करना, वो बंदे भी अपने नाम के साथ कंपोजर लिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि इंडस्ट्री में कंपोजर की एक बहुत बड़ी जॉब होती है अगर हम बॉलीवुड की बात करें। तो कहने का मतलब है जब ऐसे ट्रेंड शुरू हो जाए ना, तो फिर तो आप क्या ही कहोगे ना किसी के बारे में। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसी तरह से आपके एक पोस्ट के नीचे एक कमेंट था जिसमें किसी ने लिखा कि जानी वीर, ये मैं पढ़ देती हूँ कमेंट, कि इससे रिलेटेड मेरा अगला सवाल जो है वो होगा कि आज जानी वीर किसी टाइम वो तुहाडे इंटरव्यू दे बैक साइड हुंदे सी, आज जानी वीर ने सोहने सोहने गीत लिखे, लगता है आप ही से इंस्पायर हुआ है जानी वीर। तो जानी जी आज बहुत पॉपुलर लिरिसिस्ट हैं और बी प्राक के साथ काफ़ी बेहतरीन गाने उन्होंने निकाले, तो वो भी शायद गिद्दड़बाहा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात हुई कभी? हाँ, नहीं, अभी तो काफ़ी देर हो गई, नहीं हुई। अच्छा। वो भी यहीं रहते हैं माले में, लेकिन जब वो आए थे यहाँ पढ़ने, साडे जिथे असीं गिद्दड़बाहा रहने नाल ही घर है, पड़ोस च साडी शॉप भी हुंदी सीगी ते नाल ही, अच्छा, नेबर में ही आपके रहते हैं? नाल ही ते ते रात च वो करन आया सीगा कोर्स होटल मैनेजमेंट दा, कॉलेज तो आउणा, चलो कुछ लिखिया हुंदा सीगा दिखाउणा है ना भाजी, इस तरह फिर जांदे आउंदे रिकार्डिंगां ते भी नाल जाना, दो तीन साल जिवें हनी सिंह नाल भी प्रोजेक्ट चलदे रहे सी, स्टूडियो च जाना, कुछ इस तरह गल्लां बातां शेयर हुंदियां भी, जिवें
ਕਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਈ ਕੀ ਅੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਠ ਦੀ ਕੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਚਸਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਸਕਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਦ ਕਰਾਊਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕੀ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1-2 ਐਲਬਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆਪਦੀ। अच्छा वैसे ही जैसे आपने बात की ग्रुप बन फिर वो ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं कंफर्टेबल ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तो कभी आपने कोशिश नहीं की इसी तरह से कि अगर मैं कंफर्टेबल हूँ अपने ग्रुप के साथ तो इन्हीं के साथ आगे चलूँ या आप वैरायटी में बिलीव करते थे कि अलग अलग ऐसा हाँ एफर्ट्स किए नहीं। हाँ कुछ अभी कुछ सॉन्ग्स तैयार करके हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है तो उसकी जैसे अभी आप उसी एफर्ट्स में से अमन हेयर के साथ संपर्क हुआ। अच्छा और भी 2-3 बंदे जो इंडस्ट्री वाले हैं उनसे संपर्क हुआ तो अभी शायद जब कंटेंट बाहर आएगा ना तो हो सकता है जब फिर आप दोबारा हिट देते हो फिर अपने आप टीम बन जाती है। जब आप मार्केट में एक 2-3 क्योंकि आज तो एक आने की बात होती है ना जी हाँ तो फिर दोबारा फिर वही ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पारी कदम भी शुरू कर सकते हो जी हाँ। तो जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी कुछ लिखा है मेरे पास और शुरुआत से ही तो आई एम श्योर कुछ बहुत खूबसूरत गीत आपने लिखे होंगे काफ़ी कुछ। कभी आपने कुछ फिल्म या कोई बुक लिखने के बारे में सोचा अगर हाँ तो वो क्या सब्जेक्ट है अगर इसको ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखें? ड्रीम का तो जो अभी आपने बुक का जिक्र किया है तो उसमें जो कुछ ऐसी रचनाएं हैं हिंदी की भी हैं पंजाबी भी हैं तो वो मुझे मालूम है कि वो नहीं रिकॉर्ड हो सकती। अच्छा। तो उसका मैं चाहूँगा कि एक बुक के रूप में लोगों तक पहुँचे क्योंकि उसका चलो फ़ायदा ये भी होता है कि रचनाएं वो सेव भी हो जाती हैं जी और संभल भी जाती हैं और किसी ना किसी रूप के में वहाँ किसी के पास पहुँच भी जाती हैं तो हो सकता है वहाँ से कोई और उसका रिकॉर्डिंग का भी बन जाए कुछ सबब। तो अभी उसका भी ध्यान है तो जल्दी आपको हो सकता है वो मिल जाए पढ़ने को। हाँ अगर हाँ फिल्म के भी 1-2 है दिमाग में प्लॉट है तो देखेंगे कब हो सकता है क्योंकि मन जी से बात होती रहती है। मनमोहन सिंह जी हमारे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत एक नामवर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो तो सच्चे पातशाह कृपा करे जी बिल्कुल मैंने और ऊर्जा मिले तो मैं जल्दी हो। अच्छा तो आप खुद ही कंपोज भी कर लेते हैं तबला हारमोनियम बजा लेते हैं तो इतने अच्छे गीत आपने लिखे और काफ़ी आपके पास हैं भी आप जैसा आपने बताया तो कभी खुद नहीं सोचा कि मैं एज ए सिंगर आऊँ? नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं तो हाँ 1-2 अभी दिमाग में चल रहा था कि जैसे वो गजलें हैं ना जैसे तरन्नुम में गाकर वो कुछ ना कुछ लोगों के सामने। अच्छा हाँ क्योंकि पंजाबी दी गजल तो रिकॉर्ड करने का मतलब ही नहीं पैदा ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰਨਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। बिल्कुल वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। जो मटेरियलिस्टिक टाइम है ना ये पदार्थवादी युग है तो ऐसा हो जाता है चाहे रिश्तेदार हो कोई दोस्त हो चाहे कोई आपके बहुत गूढ़े रिलेशन में हो तो ऐसे कहते थे नहीं यार होता
ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। तो ते शेर बने सीगे ते लोकां ने वो बड़े पसंद कीते। फिर किसी ने सुजैसट किया भाई जी इन्हू ना थोड़ा जिहा गुणगुणा के ना इनू पाओ, फिर असीं शेयर करांगे। वो गज़ल सी कि चंद अशार मैं आप जी नाल साझे करना चाहूँगा, इजाजत होवे तां। हाँ बिल्कुल सर। इरशाद वो सी कि कविता वर्गा लगदा सी ओ वक्त आए तो होर निकलिया। कविता वर्गा लगदा सी ओ वक्त आए तो होर निकलिया। साधुआं वर्गे शब्द सी जिहदे सज्जण ही चोर निकलिया। ते पहलां पाउंदा नचदा कूकदा मैनू सोचण ला दिंदा सी। पहलां पाउंदा नचदा कूकदा मैनू सोचण ला दिंदा सी। चार कुकड़ियां की पै गईयां ओ मिट्टी दा मोर निकलिया। चार कुकड़ियां की पै गईयां ओ मिट्टी दा मोर निकलिया। और अंत दे विच एक शेर सी कि पाली रूह तक निभ जाना सी रिश्ता ओदा ते मेरा पर। पाली रूह तक निभ जाना सी रिश्ता ओदा ते मेरा पर। पत्थरां वर्गे वादे भुल के ओ कच्ची जी डोर निकलिया। कविता वर्गा लगदा सी ओ वक्त आए तो होर निकलिया। साधुआं वर्गे शब्द सी जिहदे सज्जण ही चोर निकलिया। वाह सर, तो बहुत खूबसूरत। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। तो इस तरह की कोई एफर्ट्स करांगा तो फिर आप जी नाल भी वो शेयर होगी गल। कभी कभी कुछ टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ में जब हम ज़्यादा ही सैड होते हैं या एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो आपके लिए कभी आपको लगा कि मैं एज ए लिरिसिस्ट अब नहीं शायद काम करना चाहता हूँ, या इस तरफ से अपनी ही जॉब जो आप कर रहे हैं उसी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा, या वो क्या चीज़ है जो आपको अभी भी वो मोटिवेट करती है कि नहीं मुझे लिखना है, मुझे ये करना है? पता की है, देखो भी मैं तुहानू इस गल के जवाब तो पहला ना एक गल कहनी चाहूँगा कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होंगे। एक मेरी कविता का टाइटल है खुली कविता शब्द। हाँ, शब्द सिर्फ शब्द नहीं होंगे, उन्हां दे पिछे एक तस्वीर बनती है। तो इस तरह साडे हो सकता पॉजिटिविटी वाले शब्द जो असी बड़े सकारात्मक तरीके नाल लिखे, तो कोई बंदा चल मेरे ना काम आउण, कोई बंदा इन्ने ढैंदी कला च बैठा है उदास होकर बैठा, वो नहीं जादू के वांग काम कर जान। वो कहते कोई बंदा सुसाइड करन लग्या सीगा ते वो कोई सज्जन मित्र कोलों लंघ रहा सी ते उन्होंने कहते किधर चलिया, कहते मैं तो मरन चलिया। कहते एक मिनट रुक जा, कहते नहीं मैं तो मरन चलिया। कहते चल मरना तो है ही, तू 2 मिनट बह के मेरे नाल गल ही कर ला। वो बंदे ने कोई यह जिहियां चंद गल्लां कमाल दी कीतियां, उन्हें आपदा सुसाइड करने का आइडिया कैंसल करता। तो शब्द सिर्फ शब्द नहीं होंगे। तो मैं बीइंग एक राइटर जे गल कहां कि साडे शब्द है जे खूबसूरत हो, किसी नूं जिंदगी दे जान, किसी नूं मुहब्बत दे जान, किसी नूं खुशी प्रदान कर जान। तो इस तरह के साडे गीत कविता साडियां फिल्मां साडे डायलॉग्स साडा आपस का गलबात का करने का तरीका इन्ना पॉजिटिव होना चाहिए, इन्ना जिंदाबाद होना चाहिए कि बंदा पहले दी मरन भी चलिया होवे वो भी कैंसल यू टर्न मार जाए। तो इस तरह का साडा नजरिया होना चाहिए है लेखनी दे विच। असीं चाहे पहले दी किन्ने भी उदास होइए, पर असीं जांदे जांदे मरन तो पहला कुछ है जे 4 शब्द 4 शेर कोई एक गीत कोई है जी अमीर रचना अज असीं गुरुआं दी बाणी क्यों पढ़दे हैं, वो सानूं लिख के दे के गए है जी। चाहे महान शायर होए ने, चाहे साडे गुरु साहबान होए ने, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, तो साड़ी भी कोशिश घट्टो घट होनी चाहिए कि असं भी जिंदाबाद ख्याल पेश करिए। जैसे कि एक बार आपने एक इंसिडेंट आपने सुना उसके बारे में, तो आपने लिखा गुस्सा नहीं करीदा। तो अगर असल ज़िंदगी में आपका स्वभाव उन्हीं खूबसूरत से शब्दों में आपको बताना हो तो आपका स्वभाव कैसा है? ज़्यादा गुस्सा आता है या शांत स्वभाव के हैं? नहीं, वो जे गुस्सा नहीं करीदा, गीत लिखे से गुस्सा नहीं करीदा भाई, गुस्सा नहीं करीदा। बाद च गुस्सा भी जायज़ भी हुंदा, वो भी लिखा सी कई गल्लां उत्ते गुस्सा जायज़ भी हुंदा है। हुण गुस्सा जे असीं गुस्से दे बारे एक फिलोसफर मेरे दोस्त है रजनीश सूरी जी, उन्होंने एक मैनूं बहुत खूबसूरत विचार लगदा उन्हां दा। वो मैनूं कहंदे पाली जी कहंदे
ਗੁੱਸਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ ਅਪ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚੋਂ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਐਲਬਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਖਾਸ। ਤੇ ਉਸ ਹੈ ਸੈਡ ਸੌਂਗ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਣੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਵਫਾ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਮਾਹੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇ ਝੁੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ नहीं होने चाहिए। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके हैं कुछ, किस पर आजकल काम चल रहा है? हाँ जी, मैं हुणे रीसेंट असी एक फिल्म है, वो MB फिल्म प्रोडक्शन है इंग्लैंड तो, करमजीत अनमोल भी ने उस ਵਿੱਚ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਿਊ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮੌਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਮਨ ਹੇਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋਕਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵਿਲਾਇਤ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਵਰਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਮਲ ਬੈਂਸ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਸਿਮਰਨ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਨੀ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫਾइनल होएगा फिर आप जी नाल साझा करेंगे ख्याल। अभी तो आपका कप बिल्कुल ओवरफ्लो कर रहा है, इतनी खूबसूरत सबके साथ आर्टिस्ट के साथ आप। हाँ जी, मैंने भी उड़ीक है जी, जो वो गाने ऑन एयर होणगे तो फिर असी जिवें कहंदे हुंदे दुबारा फिर लोकां नूं सुणाउण लई हाਜ਼ਰ होवांगे, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ कि वो कितना जी, सानू आपको याद है, देखिए हाँ बहुत अच्छी शार्प मेमोरी है आपकी जी। तो बहुत बहुत बेस्ट विशेस सर आपको, और कोई मैसेज आप सबको देना चाहें या अपकमिंग जो लिरिसिस्ट हैं, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ देखा है अपने इतने लंबे करियर में, तो कुछ जो आपके दिल के करीब वो बातें हों या कुछ मैसेज हो आप सबको देना चाहें? मैसेज तो बस वो जो आप हुण गल्लां करके हटे हैं सारियां अपनियां ये पॉजिटिविटी वालियां ही ने, वधिया भी सेहतमंद लिखा जाए ने, चाहे राइटर नवे ने कोई पुराने हैं, कोई ने जिन्हां ने हले आउणा हैगा इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੌੜ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਤਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ
मैं भी किते ना किते मेरे च भी ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਚਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ 뮤직 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ ਹਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੋਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਤਰਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ मेरे वालों सारे शुभकामनाएं जी ਵਧੀਆ जो कर रहे हैं काम उन्होंने सलाम है जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इतने लंबे समय से आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं और एज ए लिरिसिस्ट जो आपने गीत निकाले तो जैसे मैंने पहले कहा कि वह या तो किसी को हंसा देते हैं या रुला देते हैं। हाँ जी, गाना वही होता है जी बिल्कुल, या नचा देते हैं जी नचा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू जी, शुक्रिया मेहरबानी जी आप जी का विशाखा जी और आप जी के जो मैगजीन बल्ले बोली लिए मेरिया शुभकामनावां। सच्चे पातशाह कृपा करन, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करन और आप जी भी इस तरह ही वधिया शख्सियतां नाल मिलाउंदे रहो और असीं भविख विच भी कदे ना कदे जदों सबब बणिया तो फिर जरूर मिलांगे। जदों ये अपने गाने ऑन एयर होणगे उदों फिर आप जी नूं बिल्कुल मैं ये शेयर करूँगा। थैंक यू जी और ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद। बल्ले बोली नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सुणो जी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ इस चैनल नाल जुड़ो। मेरिया बहुत सारिया शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।